सहित से
पुरानी कुछ कहावतें चलती हैं, जैसे कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा बनता है मन, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन। आज इस चीज के ऊपर जो भी धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है, परमार्थ के रास्ते आगे बढ़ता है, विचार जरूर करते हैं कि कहीं कुछ गलत, चाहे आहार हो चाहे साथ हो, न मिल जाए। मन कलुषित होता है, गलत विचार धारणाएं पैदा होती है और फिर कर्मों में वही रूप सामने आता है। मन अगर कलुषित होता है, उसमें मालिक का नाम नहीं आ सकता। इसीलिए मालिक ने आज हम लोगों को ताकीद की कि अपनी जो कमाई होती है उसमें से 10वां या 16वां हिस्सा गरीब दीन दुखियों की मालिक की सेवा में लगा, जो बचा हुआ रिजल्ट होता है शुद्ध हो जाता है। यानी उसके बाद अगर उसमें से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए व्यवहार में लेंगे तो वो हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, मन को चंचल नहीं करेगा, परमार्थ में रोड़े नहीं अटकाएगा। और संघ के लिए भी मालिक ने दिया है कि इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाओ कि जिसमें मालिक की चर्चा हो, मालिक की महिमा गाई जाती हो, चाहे वो सत्संगी भाई बहनों का हो, चाहे अपने गुरु का हो। यानी और जगह से परहेज एक सत्संगी के नाते जरूर होना चाहिए। खास करके जैसा मालिक ने सुझा है, जैसे राजनीतिज्ञों का, धनाढ्य लोगों का, या जो गलत रास्ते चलते हैं उनका संग कतई नहीं करना चाहिए। मन है काल की तरफ से जुड़ता है, इसको उनमें रस ज्यादा आता है बजाय मालिक के संग के।
अगर वो संग इसको मुहैया होगा तो बार 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 उन्हीं की चाहना और उधर ही रहेगा। आज जो मालिक ने हम पर कर्म किया है, मेहर दया बरसाई है कि आज हमें सत्संग, वक्त गुरु का साथ, प्रेमी भाई बहनों का साथ, तो निश्चित तौर से भरसक प्रयत्न ही होना चाहिए कि उसी दरमियान, उसी सोच के साथ अपने आप को वहां टिकाएं और मालिक की महिमा में बढ़ चढ़ करके हिस्से पाएंगे। जबकि अभिलाषा, चाहे भोगों की कहो, माया की कहो, संग की कहो, निश्चित तौर से एक सत्संगी होने के नाते हमको इसकी एक लिमिट मुकर्रर करनी चाहिए कि इससे अधिक मुझे नहीं करना। जैसे दोपहर सत्संग में बात की, जब यहां रहना ही नहीं, क्या भजन गाते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। जब यहां रहना ही नहीं है तो हमको माया का आधार, यहां के संगी साथियों का आधार क्यों चाहिए? एक मालिक के आधार जो कि मजबूत होता है, अगर धार लो, आपकी इस जिंदगी में कभी कोई काम नहीं अटकेगा, गारंटेड। अनुभव की बात, व्यक्तिगत, जो कि जिंदगी में महसूस होती है। बल्कि यूं कहो, बनिस्बत दुनियादारों के सत्संगी की जिंदगी सरपट होती है, यानी बिना किसी रुकावट के। जिसके लिए जैसे दोपहर में कड़ी गई थी कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, मालिक जब हमारी चिंता करना होता है और हम जब उनकी तरफ मुख करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से, जैसा कि मालिक ने दिया है कि माया ये तो पीछे अपने आप दौड़ी चली आती, सत्संगी उसकी चाहना नहीं करता, बल्कि जहां तक होता है उसका इस्तेमाल तक नहीं करना चाहिए। आज दुनिया का संग हमें क्या प्रदान करता है? आप देखो, सिर्फ इस नश्वर जग की चाहना है। नश्वर जग की चाहना है, एक सत्संगी जिसको कि निज घर चाहिए, जिसको कि मुक्ति चाहिए, जिसको कि अंतर में मालिक का दीदार चाहिए, किस काम? सत्संगी को गुजर बसर करने के लिए 2 वक्त की रोटी, या कोई जैसा कबीर साहब ने दिया है कि कोई आए तो उसको खिला सको, इतना। और इतने में मालिक कहीं कमी नहीं छोड़ता कि 2 वक्त की गुजर बसर के लायक इंतजाम मालिक निश्चित तौर से की जाए, और इससे अधिक क्यों? फिर एक चीज सत्संगी के बतौर और समझ में आनी चाहिए कि मान लो किसी के घर में सांसारिक जीवों का आना जाना ज्यादा होता है, बहुतों के हमारे में, उसको वहां अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये जो अनमोल समय हमारे पास होता है, ये हमें उनको देना पड़ता है जो कि लौट करके नहीं आता, जिसको कि हम मालिक की याद में जोड़ सकते थे, जिससे कि भक्ति फल हासिल कर सकते, वो अगर हम दुनियादार को दे रहे होते, निश्चित तौर से समय की बर्बादी है। दूसरा, आज उनके संग से कहीं ना कहीं मन उधर रस ले लेकर के परमार्थ में खलल डालता है। यानी जब कभी भी आप सुमिरन में बैठो, जब कभी भी आप ध्यान में बैठो, उनकी गुनना शुरू करते हैं बजाय मालिक के नाम की, मालिक की याद, नुकसान हुआ। तीसरा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये जो हमारी मेहनत की कमाई,
हक और हलाल जो कि राय सुन्नत के हिसाब से हम करते हैं, आज उन जीवों पर हमें खर्च करनी पड़ती है बजाय दीन दुखियों। अगर उनके ऊपर खर्च करने से बचे तो निश्चित तौर से हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। वो संगत क्या काम किया, जबकि जानते हैं कि जब वक्त आकर के पड़ता है वहां पर इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं होता। फिर भी अगर उनके साथ हिस्सेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर से सत्संगी को अपने आप को चिताना चाहिए, संभालना चाहिए। इसी तरीके से कई सत्संग में जैसे इसकी भी चर्चा हो कि आज जिसके पास जितने भी धन दौलत माया उसका बड़े सही तरीके से खर्च संभाल करके करना चाहिए। यानी कहीं पर भी माया की बहुतायत का खर्च अपने ऊपर या अपना जो एक फर्ज के हिसाब से परिवार होता है उनके ऊपर निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कर्म को लागू करवा रहे। यानी माया की चाहनाओं को सीमित करना चाहिए, चाहे वो पदार्थों की हो, चाहे आज भोगों की निस्बत खान पान के लिए या कहीं और, इन सब से कहीं ना कहीं अपने मन को कंट्रोल करना है। इस मनी राम को मालिक की सेवा में जितना जोड़ा जा सकता हो उतना हमको प्रयत्न करना चाहिए कि सेवा में रमे, सेवा के लिए लालायित हो, न कि आज माया के भोगों को इसको प्रदान करा करके उनके लिए लालायित हो। निश्चित तौर से इतनी समझ तो हम भी रखते हैं कि अगर भोगों के लिए लालायित होगा, पदार्थों के लिए लालायित होगा तो निश्चित तौर से मालिक के नाम से दूर रहेगा। जबकि सत्संगी का एक अंतर्मन इस तरीके का होना चाहिए कि बढ़ करके बस मालिक का साथ मिले। इस तरीके से अपने आप का संभाल का जीना हमारा अपना खुद का होता है। इसलिए अन्न और सन इन दो के ऊपर अगर समझ से अपना कंट्रोल करो तो परमार्थ में रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ सकती है और अपना काम बढ़ चढ़ करके अंजाम तक पहुंच सकता है, यानी सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है। आज सतगुरु के चरण में तो लगा
जैसे मान लो दुनिया के संग से हम हटना शुरू करेंगे, लोग बात बनाते, आज उनकी बातों से बचने के लिए हम जबरदस्ती अपना नुकसान करते हैं। वो बात बनाए तो बनाओ, पर दुनिया का काम ही बात। आप उनका संग करोगे तो भी बातें हैं, न करोगे तो भी बातें हैं। और हमें उनसे क्या समझना? हम कुछ गलत तो नहीं करते। अगर परमपिता की याद में शामिल हो रहे हैं, अपना परमार्थ सुधार रहे हैं, अगर इसके लिए हमको किसी के दो बोल सुनने भी पड़े, क्या तकलीफ है? आज अनावश्यक ये कहना चाहिए, कहीं अगर आना जाना पड़ता है और उसमें अपना समय, चेतनता, और फिर कहीं जाकर के कुछ खाना पीना पड़ता है, न जाने उसकी किस तरीके की कमाई आती है, क्यों अपना नुकसान करें? कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां के लिए मालिक ने हमको मुमानियत भी नहीं करी। लेकिन कहीं बिना जहां टाला जा सकता है वहां जबरदस्ती जाना, ये जो एक मन की धारणा, वहां हमको अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए। परमार्थ सुधारना, कितना समय बच सकता है, कितनी चेतनता बच सकती है, और मन को कलुषित होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है। सोचो कितनी उमंग के साथ मालिक की भक्ति कर सकते हैं। मालिक में अपने मन को रमा करके कहीं अपने उनकी नजदीकी हासिल कर सकते हैं। और कहां मालिक से और दूर, क्या कहा? जैसे थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण, जिंदगी में मर्तबा कई अपन ने अनुभव किए होंगे, जिससे मान लो कहीं अपन को जाना भी पड़ता है, खा पी करके आना नहीं पड़ता है, भजन ध्यान का टोटा बनता है तो दूसरे दिन या नहीं बनता है, विचार करके कैलकुलेट करके, यानी निश्चित तौर से आलस्य, प्रमाद इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है और कुछ नहीं छूटता, मालिक का नाम जरूर छूटता। किसी दिन सोच लो कि आपने 2-4 घंटा किसी दुनियादार का संग किया, उसका नतीजा देखो कि जो अंतर से सुमिरन चलना चाहिए था, चलता है, वो कैसे कम होता चला जाता है। जो मन मालिक की संगत के लिए रास लेता था, उछल उठाता था, उसकी जगह जैसा सुना उस अनुरूप मन की तरंगें उपजनी शुरू हो जाती। क्या पाया? निश्चित तौर से परमार्थ का अकाच है। क्या है? ये उचित हुआ अपने लिए या अनुचित हुआ? और क्यों करना? तीसरी सबसे बड़ी बात कि जैसा हम लोगों को संत मत के हिसाब से सुझाया गया कि जिनके जैसे फर्ज पूरे होते चले जाते हैं, वैसे वैसे अपने आप को दुनिया से निकालो, जंगल में ही जाते, यानी इस मनी राम को उस दुनिया से निकाल करके मालिक के साथ जुड़। फर्ज पूरे होने के बाद दुनिया का कोई भी जिम्मा हमारा नहीं है। फर्ज में जैसे मान लो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, और उनको उनके पांव पे खड़ा खत्म। उसके बाद हमको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि अब जितना भी समय मेरे पास बचा उसको मुझको सफल करना है, यानी बढ़ करके परमार्थ में अपने आप को मशगूल करके मालिक की मेहर दया अपने ऊपर लेनी है। मुझे अब दुनिया से कोई सरोकार नहीं। महाराज ने जैसे नई कुंडली में बनाए, जैसे
कि जग खीजे तो का भया रीझे सतगुरु संत। दुनिया अगर नाराज होती है और इधर अगर हमारे मालिक राजी होते तो हमारे लिए फायदे का काम हुआ, नुकसान कुछ नहीं। क्योंकि मालिक के रीझने से ही कहीं न कहीं भक्ति फल, मुक्ति फल मिल सकता है, दुनिया को रिझाने से नहीं। उधर कुछ अगर कमी भी रह जाएगी कोई फर्क नहीं, लेकिन इधर अगर कमी कर ले तो निश्चित तौर से अंत में पछताना पड़ सकता है। इसलिए कहीं अपने अंतर को चिताना चाहिए कि देख तेरे काम ये अब बचे, अब ये कर ले। दूसरे जो गए सो गए, उनकी परवाह नहीं। जितना बढ़ सकता है मालिक के संग को, मालिक के आधार को, नाम को बढ़ाओ, यही अपने निज काम आएगा और कुछ नहीं। और सिर्फ धोखे की टाटी है, पर्दा उगड़ेगा, सबका असली रूप दिख जाएगा। एक सत्य और निश्चित तौर से खरा, यही हमारा साथ है। ये मन की आधार की सोच में आ जाएगा। उसके बाद देखो निश्चित तौर से मालिक के प्रति प्रेम का जज्बा फूटता है, मालिक के प्रति यूं को भाव उमड़ता है और निश्चित तौर से उसके बाद कुर्बान होने के लिए आतुर होता है। ऐसे में निश्चित तौर से परम पिता की मेहर दया हमारे ऊपर जुटती है। शब्द उपदेश गुरु बचालो मान
बचायो माने थे स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, क्रोध विरोध माने बाल रयाजे, क्रोध विरोध माने बाल रयाजे, शांति बख्शाओ के स्वामी मंडलियां पर जली रे, शांति बख्शाओ के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, जबरी काम ना तंग करे जे, जबरी काम ना तंग करे जे, बदलाओ मारा के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बदलाओ मारा के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो मारे राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, अहंकार बसे भटकते रही जो, अहंकार बसे भटकते रही जो, दीनत बख्शाओ के स्वामी मंडलियां पर जली रे, दीनत बख्शाओ के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, अंग विकारी सतारे आजे, अंग विकारी सतारे आजे, सकारी अंग लगाओ स्वामी जलियां पर जली रे, सकारी अंग लगाओ स्वामी जलियां पर जली रे, बचायो माने के स्वामी मंडलियां पर जली रे, बचायो माने राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, सत्य देश में बास गिराओ, सत्य देश में बास गिराओ, अपनाओ माने राधा स्वामी मंडलियां पर जली रे, अपनाओ माने राधा स्वामी मंडलियां
स्वामी मैं जली यहाँ पर जली रे। देखो सबसे बड़ा फायदा कहाँ होता है, जैसे जैसे आज परमार्थ के हिसाब से मालिक का आधार बढ़ता जाए, ऑटोमेटिक इंद्रियों से, भोगों से, दुनियादारों से हमारा यूं को मोहताजगी या यूं को संग या यूं को व्यवहार धीरे धीरे अपने आप कम होगा। और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ऑटोमेटिक विकारों को हवा नहीं मिलेगी, यानी फिर वो उभर करके सामने नहीं, मन शीतल शांत संतोषदायक। और जहां मालिक से दूर अपने आप को रखिए, ऑटोमेटिक ये आगे से आगे उनको यानी विकारों को आग देते हैं नीचे से, और वे फूट फूट करके फिर सामने आकर के हमारा नुकसान करते हैं, परमार्थ की बात। यानी निश्चित तौर से हमारी सोच धारणाएं हमारा आकाश करती हैं। सोच धारणाएं दुरुस्त हो जाएंगी, परमार्थ का आकाश बन जाएगा। निश्चित तौर से परमार्थ तरक्की से यूं को बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ता चलेगा। ऐसे हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं, एक जिंदगी के अंदर बढ़ करके परम पिता की नजदीकी हासिल कर सकते हैं। दादा करो